दोस्तों आइए अब बात करते हैं रूल ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन यानी कि जोड़ने घटाने का नियम। तो दोस्तों दो नियम आपको सिखाए जाएंगे। पहला नियम है रूल ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन और दूसरा नियम है रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के। ये दो रूल आप सीख जाओगे तो आप डी मास, बोर्ड मास, वी बोर्ड मास सारे क्वेश्चन का कैलकुलेशन करने में आपके लिए काफ़ी हेल्प होगी। ठीक है, इसलिए ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर किए जा रहे हैं, इनको अच्छे से ध्यान से समझना है। ठीक है, इस वीडियो का मेन उद्देश्य है आपको रूल ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाना और इसके बाद जो रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाला है। इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस सारे पॉइंट क्या क्या लिखा हुआ है मैं आपको समझा रहा हूँ। जिस प्रकार से मैं आपको समझा रहा हूँ उसी प्रकार से इनको समझना है और उसी प्रकार से आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करनी है, तो आप इस चीज़ को, इस नियम को अच्छे से सीख जाएंगे। इसके बाद की जो वीडियो होगी उसमें आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा, तो आप उसको भी अच्छे से करेंगे तो वो भी आप सीख जाएंगे। ठीक है, अभी हम बात करते हैं इसकी। ठीक है, इस प्रकार से जो आपको ड्रॉ किया गया है ये क्या है, ये कॉलम कहलाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अगर आपको दिखे तो ये बोलना कि कॉलम। ठीक है, नंबर वाला कॉलम हो गया, ये व्हाट डू यानी कि क्या करें, ये कॉलम हो गया, एक कॉलम ये है और एक कॉलम ये है। ठीक है, और इसी प्रकार से देखिए एक रो है। ठीक है, ये रो होते हैं, हॉरिजॉन्टल में जो होते हैं वो होते हैं रो और वर्टिकल में जो होते हैं उन्हें कॉलम बोला जाता है। ठीक है, ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है। पहले कॉलम में आपको दे रखा है नंबर्स, यानी कि यहाँ पे जो लिखे जाएंगे वो क्या होंगे, नंबर्स होंगे। ठीक है, इसके बाद में सेकंड कॉलम में क्या लिख रखा है आपको, यहाँ पे क्या करें यानी कि व्हाट डू। व्हाट डू मतलब क्या करें, आपको जोड़ना है, घटाना है कि क्या करना है, जोड़ना है, घटाना है या जोड़ना है, क्या करना है आपको यहाँ पे देख के पता चलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप नंबर देखेंगे, नंबर कौन कौन सा है, फिर उसमें क्या देखेंगे कि आपको जोड़ना है कि घटाना है, इसके बाद में आपको जोड़ने घटाना है, बाद में आप साइन कौन सा यूज़ करना है वो आपको यहाँ पे देखना है। ठीक है, प्लस यूज़ करना है, माइनस यूज़ करना है कि कौन सा साइन यूज़ करना है आपको इसमें देखना है। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो इसके पहले, इसको समझने से पहले मैं कुछ पॉइंट आपको बता देता हूँ। ठीक है, मैंने अभी आपको समझाया है नंबर्स क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ डिजिट क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं। जो नंबर्स होते हैं कौन कौन से नंबर्स होते हैं, देखिए नेचुरल नंबर होता है, होल नंबर होता है, इंटीजर होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, और डिफरेंट टाइप के नंबर्स होते हैं, जैसे इवन नंबर हो गया, ओड नंबर हो गया, प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये डिफरेंट टाइप के नंबर्स होते हैं, बट अभी उनका हमको यूज़ नहीं है, तो अभी उनको हम एक सेपरेट वीडियो में कभी डिस्कस कर लेंगे। बट अभी हमको क्या समझना है, नंबर्स क्या, नंबर्स कौन कौन से होते हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स। तब इंटीजर्स की बात आती है तो जो इंटीजर्स होता है वो भी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं, यानी कि ऐसा नंबर जो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों लिखे, -2 भी लिखा जाएगा, +2 भी लिखा जाएगा। तो जो +2 है वो तो +2 ही है और इसके बाद उसको -2 है यानी कि वो नेगेटिव, माइनस की वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव वैल्यू कहलाती है, प्लस की वैल्यू जो होती है पॉजिटिव है। ठीक है, प्लस वाली वैल्यू पॉजिटिव, माइनस वाली वैल्यू नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर क्या होते हैं, इनको समझाने से पहले मैं आपको साइन कौन कौन से होते हैं साइन समझ लो पहले। ठीक है, देखो अगर आपको कहीं ऐसा दिखे तो बोलेंगे आप क्या है, प्लस है। ठीक है, कहीं ऐसा दिखे तो बोलेंगे क्या है, ये प्लस है, कहीं ऐसा दिखे तो बोलेंगे ये माइनस है, कहीं इस प्रकार से दिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे मल्टीप्लाई है, कहीं इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है, ये डिवाइड का है, यानी कि ये प्लस का साइन होता है, ये माइनस का साइन होता है, ये मल्टीप्लाई का साइन होता है, ये डिवाइड का साइन होता है, ये पहला साइन, ये दूसरा साइन, ये तीसरा साइन और ये चौथा साइन। ठीक है, ये यूज़ ऑफ साइन की बात करें, जब जहाँ पे साइन की बात किया जाए तो साइन ये तीन ही होते हैं। ठीक है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, और डिफरेंट टाइप के साइन होते हैं, ग्रेटर, लेस, इसके बाद में इक्वल का साइन, ये सब भी साइन होते हैं। बट अभी हमको यहाँ पे क्या समझना है, प्लस और माइनस दो चीज़ें समझना है। ठीक है, तो अगर मैं ये पूछूं कि बताओ ये क्या है, तो आप बोलेंगे क्या है, ये एक प्रकार का सिंबल है। ठीक है, ये एक प्रकार का क्या है, सिंबल है जो कि 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्या हो गया, एक प्रकार का डिजिट हो गया। तो जो सारे डिजिट होते हैं ना वो क्या होते हैं, नंबर होते हैं। ठीक है, सारे जो डिजिट होते हैं उनको हम नंबर कह सकते हैं। तो 7 एक प्रकार का क्या हो गया, नंबर हो गया। तो अब ये बताइए कि 7 जो है पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब होता है प्लस, नेगेटिव का मतलब होता है माइनस। तो अब ये बताइए कि 7 क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो यहाँ पर तुमको कुछ नहीं दिख रहा है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, उसको ध्यान से अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, उसका भगवान होता है। बट अगर हम मैथ्स सीख रहे हैं तो मैथ्स की बात करेंगे तो भाई जिसका कोई नहीं होता ना उसका क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, जिसका कोई नहीं उसका प्लस। मैथ्स में अगर बात किया जाएगा तो आप ये समझिएगा कि मैथ्स की हम बात कर रहे हैं तो मैथ्स में जिसका कोई नहीं होता ना उसका प्लस होता है। ठीक है, तो ये 7 के सामने कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, बोल देंगे कि 7 के सामने कुछ नहीं है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 7 एक पॉजिटिव नंबर हो गया। बात समझ में आ गई, 7 एक पॉजिटिव नंबर हो गया। अगर मैं बोलूँ कि बताइए 35 क्या है, तो बोल देना 35 एक प्रकार का नंबर है
और ये कौन सा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है, तो बोल देना कि पॉजिटिव नंबर है। क्यों? क्योंकि हमको पता है जिसके सामने कुछ नहीं होता है, जिसका कोई नहीं होता है, उसका कौन होता है, उसका प्लस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया प्लस हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसी प्रकार से अगर मैं ये बोलूँ कि बताओ -37 क्या है, तो बोलेंगे -37 एक प्रकार का नंबर है जो कि नेगेटिव नंबर है। ठीक है, जिसके सामने जो साइन लगा है उसी के हिसाब से हम देख के बताएंगे कि नेगेटिव नंबर है कि पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, आई होप दोस्तों आप देखिए दोस्तों, आपको यहाँ से एक बात और समझना है। क्या समझना है वो, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 5 और 6 के बीच में क्या रिलेशन है, तो बोल देना कि प्लस का रिलेशन है। और 3 और 2 के बीच में क्या रिलेशन है, तो बोलेंगे कि माइनस का है। और 7 और 6 के बीच में क्या रिलेशन है, माइनस का है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं उसको यहाँ बढ़ाते चले जाऊँ, इस प्रकार से मैं बढ़ाते चले जाऊं, ठीक है, आगे एक्सटेंड कर दूं, तब भी अगर आपसे मैं पूछूं बताओ कि इनके बीच में क्या रिलेशन है, तो क्या आप एक साथ में बता पाओगे रिलेशन? कभी नहीं बता पाओगे। यानी कि आपको यहाँ से समझना है, कभी भी अगर आपको रिलेशन बताना है कि एक साथ में सिर्फ दो संख्याओं का, दो लोगों के बीच में ही रिलेशन बताया जा सकता है। एक साथ में सिर्फ दो लोगों या दो संख्याओं के बीच में रिलेशन बताया जा सकता है, एक साथ में सबका रिलेशन आप नहीं बता सकते हो। ठीक है, ये बात अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा। ठीक है, जिस प्रकार से अगर हमको बताना है कि 5 और 6 के बीच में रिलेशन, बोल देना कि 5 और 6 के बीच में रिलेशन प्लस का है। ठीक है, और अगर मैं 7 और 6 के बीच में बताऊं तो बोल देना कि माइनस का रिलेशन है। फिर अगर मैं 7 और 6 की बात करूं तो बोल देना कि यहाँ पे प्लस का रिलेशन है। इसी प्रकार से 3 और 2 की बात करूंगा तो यहाँ पे माइनस का रिलेशन है। इसी प्रकार 7 और 6 की बात करूंगा तो यहाँ पे माइनस का रिलेशन है। तो आपको यहाँ से समझना है कि जो दो नंबर्स रहेंगे, दो या दो से अधिक नंबर्स रहेंगे, उनके बीच में पहले हम दो नंबर्स को लेंगे, उन दोनों नंबर्स के बीच में रिलेशन देखेंगे कि प्लस प्लस का है। अगर प्लस प्लस का नियम है तो आपको ये वाला नियम लगा देना है। अगर माइनस माइनस की दोनों संख्या माइनस की है तो आपको ये वाला नियम लगा देना है। अगर एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की है तो आपको ये वाला नियम लगा देना है। अगर एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की है तो आपको ये वाला नियम लगा देना है। ठीक है, ये नियम है, ये नियम से ही क्वेश्चन सोल्व होंगे। ठीक है, अब ये नियम क्या है, ये इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये सारे नियम 1 बाय 1 मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसके बाद में इसके एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको इस क्वेश्चन सोल्व करके बताऊंगा। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आप उसको प्रैक्टिस कर लेना, आप परफेक्ट हो जाओगे। ठीक है, रूल ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन में आप अच्छे से परफेक्ट हो जाओगे। इनको जिस प्रकार से समझा रहा है इस प्रकार से आपको अपने दिमाग में फिट करना है। ठीक है, देखिए मैं आप बात करता हूँ पहले वाले रूल को, जिसमें पहली संख्या भी प्लस की रहेगी, दूसरी संख्या भी प्लस की रहेगी। ठीक है, इसमें आप क्या करोगे, देखिए यहाँ पे आपको नंबर्स देखने हैं कि नंबर्स कौन है, नंबर्स के बीच में रिलेशन कौन सा है। पहले दो नंबर्स लेंगे। मैंने आपको बताया कि कभी भी दुनिया का कोई से भी नंबर्स होंगे तो आप उनका बीच में रिलेशन बताना चाह रहे हो तो किन्हीं भी दो नंबरों के बीच में आप एक बार में रिलेशन बता सकते हैं। मतलब एक बार में आप किन्हीं भी दो नंबरों के बीच में रिलेशन बता सकते हो। ठीक है, तो देखिए यदि हमारे पास दो नंबर प्लस प्लस के हैं तो कैसे लिखे जाएंगे। ठीक है, देखिए अब एक बोलेगा 5 है और एक है 6 है। ठीक है, देखिए पहली संख्या भी प्लस की है। मैंने बोला कि जिसके सामने कुछ नहीं है उसके सामने क्या है, प्लस है। ठीक है, आप लिखो या ना लिखो, यहाँ पे प्लस कंसीडर हमेशा किया जाएगा। ठीक है, तो मैंने लिखा कि अब पहली संख्या प्लस की हो गई, दूसरी संख्या भी प्लस की हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे संख्याएं दो से अधिक भी हो सकती है, बट हम क्या करेंगे, पहले हम दो संख्याओं को सोल्व करेंगे। ठीक है, दो संख्याएं लेंगे, उन दो संख्याओं को देखेंगे इसके सामने भी प्लस है, इसके सामने भी प्लस है, तो मतलब कौन सा नियम लगेगा, ये वाला नियम लगेगा। इस नियम में पहले देख लिया कि हाँ नंबर्स ये थी। अब हम इनको क्या करना, प्लस है, इनके बीच में प्लस का साइन है, और एक 5 है और एक 6 है। अब इनको क्या करना है, अब ये कहाँ से पता चलेगा, अब हमको यहाँ से पता करना है कि क्या करें, अब आगे क्या करना है। ये संख्या हमको दे रखी है, आगे क्या करें। ठीक है, मतलब व्हाट डू, अब हमें क्या करना है, अब हम नियम देखेंगे। अगर संख्या प्लस प्लस की है तो हम बोलेंगे कि प्लस होता है। ठीक है, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस 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 होता है। यहाँ से प्लस का मतलब आपको इतना समझ लगना है, देखो यहाँ प्लस प्लस का मतलब आपको यह समझना है कि आपको ऐड करना है, मतलब कि जोड़ना है। मतलब कि प्लस प्लस का अगर संख्या, दोनों संख्या प्लस प्लस की है तो आप इन दोनों को जोड़ देना। ठीक है, अब जब भी दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, 5 और 6 को ऐड करें कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 11 लिख दिए। ठीक है, अब ये 11 प्लस का आया कि माइनस का आया, तो बोल देंगे साइन कौन सा देखेंगे, तब यहाँ पे जाके देखेंगे यूज साइन। साइन में कौन सा साइन यूज होगा, तो देखेंगे यूज साइन में गया तो देखा भाई यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, तो बोल देंगे कि यहाँ पे साइन कौन सा आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मतलब इसका आंसर क्या हो गया, 11 इसका फाइनल आंसर हो गया। देखिए फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिए। मैंने बोला कि एक क्वेश्चन है, यहाँ पे 7 है प्लस 10 है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके सामने कुछ नहीं है तो इसके सामने क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, नंबर्स देखेंगे, एक नंबर प्लस का है, दूसरा नंबर भी प्लस का है। तो अब दोनों संख्या अगर प्लस की है तो क्या करना है उसमें, अब देखेंगे तो इधर गया देखा तो यहाँ क्या करना है, हमको ऐड करना है, यानी कि जोड़ना है। तो हम दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ दिया तो 10 और 7 को ऐड कर दिया कितना हो जाएगा, 17 हो गया। ठीक है, 17 हो गया। अब हम देखेंगे इसके सामने प्लस का
साइन लगाए कि माइनस का लगाए, तो देखिए तो साइन कौन सा है, इसके आगे आप बढ़ेंगे देखेंगे यूज साइन, साइन कौन सा लगाए, चिन्ह कौन सा लगाए इसके सामने, तो बोल देना कि यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल समझ में आया। फिर मैं और क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, समझिए। अब ये क्वेश्चन है, इसको कैसे किया जाएगा, देखिए अब देखिए 3 प्लस का है, 5 भी प्लस का है। देखिए दो संख्या है, दो संख्याओं के सामने साइन कौन कौन सा है, देखिए इसके सामने भी प्लस का है, इसके सामने भी कौन सा साइन है, प्लस है। जिसका कोई नहीं होता भाई उसका प्लस होता है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। इसके सामने कुछ नहीं है तो इसके सामने प्लस माना जाएगा, इसके सामने प्लस है, तो मतलब दोनों संख्याएं हमारी कौन सी हो गई, दो संख्याएं थी, दोनों संख्याओं के सामने प्लस का साइन है। जब दोनों संख्याओं के सामने प्लस का साइन हो तो हम इस वाले नियम से सोल्व करेंगे। ये नियम ये कहता है कि जब दोनों संख्या प्लस को होती है तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस। प्लस का मतलब आपको समझना क्या है, प्लस का मतलब होता है जोड़ना होता है, यानी कि आपको दोनों संख्याओं को ऐड करना, जो दो संख्याएं दे रखी होंगी उन दो संख्याओं को आपको ऐड करना है, यानी कि 5 और 3 को ऐड कर देना, कितना हो गया, 8 हो गया। तो ये आपका फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, अब साइन भी यूज़ करने की बात करेगा तो साइन प्लस का ही है, ठीक है, तो यहाँ पे साइन भी आपको प्लस का लगा देना है। ठीक है, समझ में आया। यानी कि पहली बात आपको यहाँ पे देखना है, दूसरी बात यहाँ पे और थर्ड बात यहाँ पे। मतलब पहली बात आपको यहाँ से ध्यान रखने हैं, फिर दूसरी यहाँ पे और तीसरा यहाँ पे। मतलब कि नंबर्स कौन से हैं, दोनों प्लस के हैं क्या, दोनों प्लस के हैं तो ये नियम लगेगा। तो ये नियम में क्या करना है, प्लस 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 होता है, प्लस मतलब जोड़ना है, दो संख्या को जोड़ देना। इसके बाद साइन कौन सा यूज़ करना, तो बोल देना साइन प्लस का यूज़ करना। समझ में आ गया। इसी प्रकार से अगर मैं बोलूँ कि 50 और 40 के बीच में बताओ, अब इसको क्या आंसर होगा, तो देखिए ये संख्या का सामने कुछ नहीं तो क्या है, प्लस का है, इसके सामने तो प्लस है ही, मतलब दोनों संख्याएं प्लस प्लस की होगी, तो प्लस प्लस का मतलब ये वाला साइन लगेगा, तो ये वाला रूल लगेगा। ये वाला रूल क्या कहता है भाई, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। प्लस का मतलब क्या समझना है, प्लस का मतलब आपको ये समझना है कि भाई जोड़ना है, ऐड करना है, उन दोनों को ऐड कर देना। तो 50 और 40 को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इसके सामने साइन कौन सा यूज़ करें, प्लस की माइनस, तो यहाँ पे देखेंगे भाई प्लस का साइन, यानी कि यूज़ साइन। साइन कौन सा यूज़ करना है, चिन्ह कौन सा लगाना है, तो बोल देना कि प्लस का। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं ये वाले नियम का। ठीक है, सेकंड वाले में, सेकंड वाले में क्या कहता है, जब दो नंबर हमको दिए हों और दोनों नंबर माइनस के हों तो हमको सेकंड वाला नियम लगाना है। देखिए उसमें सेकंड वाले नियम में क्या होगा, आपको -5 -6 ऐसा दिया होगा। ठीक है, जब -5 और -6 दिया होगा तो आपको कौन सा नियम लगाना है, देखेंगे भाई इसके सामने क्या है माइनस, इसके सामने क्या है माइनस, जब दोनों संख्या माइनस की हो गई तब आपको आप ये वाला नियम लगाना है। ठीक है, तो हमको पता चला ये वाला नियम। अब ये माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस होता है प्लस, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। प्लस का मतलब आपको क्या समझना आना चाहिए, ठीक है, प्लस का मतलब आपको ये समझना है कि भाई प्लस का मतलब होता है ऐड करना, जोड़ना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दोनों नंबर हैं उन दोनों नंबरों को ऐड कर दो। ठीक है, दोनों नंबर को ऐड किया तो कितना आ गया भाई, यहाँ पे हो गया 11 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अब 11 हो गया। तो अब हम बात करें कि भाई साइन कौन सा लगाएं, तो साइन वाले कॉलम में जाएंगे, देखेंगे यूज साइन मतलब चिन्ह कौन सा यूज़ करना है, तो यहाँ पे चिन्ह कौन सा है, माइनस का, तो यहाँ पे आप माइनस का साइन लगाएं। साइन क्या यूज़ करना है, आप साइन वाले कॉलम में जाएंगे और देखेंगे यहाँ पे माइनस लगा है तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे, यानी कि साइन वाले कॉलम में जाएंगे, अब देखेंगे यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे। देखो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगर मैं बोला कि -10 और -15, ठीक है, अब इसका बताओ इसका आंसर क्या होगा, -15। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखिए अब इसको देखेंगे, इसके सामने क्या है भाई, इसके सामने भी माइनस है, इसके सामने क्या है, माइनस है। जब दोनों संख्याएं माइनस की हो तो अब कौन सा नियम लगाएंगे, दूसरा नियम लगता है। दूसरा नियम क्या कहता है, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। प्लस का मतलब क्या समझना है, प्लस का मतलब होता है दोनों संख्याओं को प्लस कर दो, मतलब 10 और 15 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 हो गया। अब देखो साइन कौन सा यूज़ करना है, जब दोनों संख्याएं माइनस की हो, जब दोनों संख्याएं माइनस की हो, जब दोनों नंबर हमारे माइनस को, यहाँ पे भी माइनस को, यहाँ पे भी माइनस हो, यानी देखिए -10 है और -15 है। जब दोनों संख्या माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस होता है मतलब जोड़ देना, दोनों को जोड़ दिया 25 आ गया। पर साइन कौन सा यूज़ करना, तो साइन वाले कॉलम में जाएंगे भाई, देखेंगे साइन क्या यूज़ होगा, माइनस का यूज़ होगा, तो यहाँ पे आप क्या लगा दोगे, माइनस लगा दोगे, यानी कि यहाँ पे आप माइनस लगा दोगे तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। और क्वेश्चन लेके आपको समझाता हूँ। ये जाए -10 -50, तो अब इसका आंसर क्या होगा आप बताइए। ठीक है, देखिए इसको कैसे निकालेंगे, देखिए आप देखेंगे पहले इसके सामने क्या है, माइनस का है, इसके सामने क्या है, माइनस का। जब दोनों संख्याएं माइनस की है, जब दोनों संख्याएं हमारे पास माइनस की होती है तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। प्लस मतलब ऐड करना है, दोनों संख्याओं को ऐड कर देना है कि प्लस कर देंगे। जब दोनों संख्याओं को प्लस करेंगे तो 50 और 10 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा,
60। 10 और 50 को जोड़ा, 10 और 50 को जोड़ा कितना हो गया 60 हो गया। अब 10 और 50 को जोड़ा 60 हो गया, तो अब हमको पता है कि साइन कौन सी यूज ऑन करना है। तो साइन अगर दोनों संख्या माइनस की होती है तो साइन कौन सा हो जाता है, माइनस की हो जाती है। ठीक है, साइन कौन सा यूज होगा, माइनस का साइन यूज होगा। बात समझ में आ गई। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। अगर मैं बोला कि 15 माइनस 30, अब बताओ कितना हो जाएगा। देखिए ये भी संख्या माइनस की और ये भी संख्या माइनस की। जब दोनों संख्या माइनस की होती है तो माइनस माइनस प्लस होता है, यानी कि दोनों संख्या को जोड़ देना है। 30 और 15 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और देखो जब दोनों संख्या माइनस की होती है साइन कौन सा हो जाता है, माइनस का हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया माइनस का 45 इसका आंसर। तो हम समझते हैं नियम थर्ड और फोर्थ। नियम थर्ड और फोर्थ को एक साथ में समझना है। क्या है इसमें, देखिए जब 2 या 2 से अधिक नंबर हमें प्लस और माइनस के रूप में दिए गए हों तो हम उसमें से 2 नंबर को एक साथ लेते हैं। अब उसमें देखते हैं कि एक संख्या प्लस की रहेगी, एक संख्या माइनस की रहेगी, या तो पहली संख्या प्लस की रहेगी दूसरी संख्या माइनस की रहेगी, या पहली वाली संख्या माइनस की रहेगी दूसरी संख्या क्या रहेगी, प्लस की रहेगी। ठीक है, जब ऐसी कंडीशन रहेगी तो अब हम देखेंगे कि प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस होता है माइनस, यानी कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। माइनस का मतलब क्या होता है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि घटाना। जो 2 वैल्यू रहेगी उन 2 वैल्यू को हमको माइनस करना है। ठीक है, अगर किन्हीं भी 2 संख्याओं को अगर आपको माइनस करने के लिए बोला जाए, अगर मैं आपसे बोलूँ कि ठीक है 10 में से 20 माइनस करके बताओ, ठीक है 10 में से 20 माइनस करने अगर आपको बोला जाए तो आप कभी नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये नियम हम गलत करेंगे, इस नियम को हम नहीं मानेंगे। हम कौन सा मानेंगे, अगर आपको 10 में से 20 को माइनस करने के लिए बोला जाए तो आप ऐसा करना कि 20 को जो लिखना है ना, जो बड़ी संख्या रहे उसको ऊपर लिख देना और छोटी वाली संख्या को नीचे लिख देना और माइनस कर देना। कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, समझ में आया। तो 10 जब भी आपको माइनस करने का नियम बताया जाए तो माइनस करने का नियम सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि भाई बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना है। जो बड़ी संख्या है उसको ऊपर लिख देना, जो छोटी संख्या है उसको कहाँ लिख देना, नीचे लिख देना है। ठीक है, यानी कि माइनस करने का नियम आपको ये समझना है कि जो बड़ी में से हमेशा छोटी को घटाया जाता है, छोटे में से बड़े को आप नहीं घटा सकते हो। ठीक है, ये चीज़ को का नियम एक और अच्छे से सीख लो। माइनस करने का नियम ये कहता है कभी भी आपको 2 संख्याओं को अगर आप माइनस करना है तो हमेशा बड़े में से छोटा घटाया जाता है, छोटे में से बड़ा आप नहीं घटा सकते हो। ठीक है, इसीलिए जब भी आप किसी भी संख्या को माइनस करने के लिए आपको बोला जाए तो बड़ी संख्या ऊपर लिखिएगा और छोटी संख्या नीचे लिख के उसको माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा माइनस करने का नियम कैसे होता है। बड़ी संख्या को ऊपर लिखा जाता है, छोटी संख्या को नीचे लिख के उसको माइनस किया जाता है। ठीक है, देखिए अब कैसे किया जाएगा, मैं क्वेश्चन आपको कुछ समझा रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। माइनस का मतलब होता है घटाना, यानी कि उन दोनों संख्याओं को माइनस करना। माइनस करने का नियम क्या बताया आपको, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना है। ठीक है, इसी प्रकार से माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। यहाँ से क्या समझना है, माइनस प्लस माइनस। माइनस का मतलब क्या होता है, घटाना है, यानी कि सपरेट करना। 2 संख्या रहेगी उन दोनों संख्याओं को माइनस कर देना, यानी कि जो बड़ी संख्या रहेगी उसको ऊपर लिखना है, छोटी संख्या को नीचे लिख के उसको माइनस कर देना है, जो आंसर आएगा उसको लिख देना है। इसके बाद क्या करेंगे, अब देखेंगे भाई साइन कौन सा यूज़ होंगे, कौन सा यूज़ करना है। साइन यूज़ करने के लिए अब देखेंगे विच इज़ ग्रेटर, मतलब कि जो बड़ा होगा उसका साइन यूज़ होगा। अब 2 संख्याएं होंगी, मैंने बताया 2 संख्याएं होंगी, उन दोनों संख्याओं में देखेंगे जो सबसे बड़ा होगा उसके सामने जो साइन होगा वो साइन यूज़ कर लेंगे। ठीक है, और विच इज़ ग्रेटर मतलब जो बड़ा होगा। ठीक है, जो बड़ा होगा यानी कि उन दोनों संख्याओं में से जो संख्या बड़ा होगा वो साइन यूज़ कर लेंगे। अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ, उसको समझिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की हो तो कैसे किया जाएगा। ठीक है, एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की, यानी कि मैंने बोला कि पहली संख्या भाई 50 है और दूसरी संख्या हो गया 20। ठीक है, अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। 50 एक संख्या प्लस की है, एक संख्या माइनस की, इसके सामने कुछ नहीं है तो क्या है भाई, इसके सामने प्लस है। ठीक है, अब प्लस और माइनस देखो, प्लस और माइनस, प्लस माइनस कौन से नियम से सोल्व होगा, मतलब थर्ड वाला नियम सोल्व होगा। थर्ड वाला नियम क्या कहता है, थर्ड वाला नियम कहता है भाई प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। माइनस का मतलब क्या समझना है, घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि 50 में से 20 को माइनस करना है। देखो 50 में से 20 माइनस आसानी से हो जाएगा, तो देखिए 50 में से 20 माइनस करें कितना आ गया आंसर, 30 आ गया। अब देखिए साइन कौन सा यूज़ करेंगे, विच इज़ ग्रेटर, मतलब जो बड़ा होगा। अब देखो 20 और 50 में से कौन सा बड़ा है, तो बोल देना कि 50 बड़ा है। 50 बड़ा है और 50 के सामने कौन सा साइन है, तो प्लस का है, तो बोल देना कि यहाँ पे साइन कौन सा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब इसके बाद में एक एग्जांपल और आप लेके समझा देता हूँ। देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं, 50 माइनस 70। देखिए पहला संख्या तो प्लस का है और दूसरा माइनस का है, यानी कि कौन सा नियम, प्लस और माइनस। देखिए यहाँ पे कौन सा है, ये प्लस और माइनस। प्लस माइनस मतलब कि ये वाला नियम लगेगा, प्लस माइनस।
इस नियम से करेंगे। देखिए ये नियम क्या कहता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, माइनस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना यानी कि घटाना है। घटाने का नियम क्या कहता है कि बड़े में से छोटे घटाना। आप सोचोगे कि भाई आप 50 में से 70 माइनस कर दें, ठीक है, आप माइनस करते रह जाओगे, आप माइनस हो जाओगे, बट ये क्वेश्चन माइनस नहीं होगा, ठीक है, आप माइनस हो जाओगे पर ये माइनस नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको बताया गया था कि माइनस करने का नियम क्या कहता है, बड़े वाली संख्या को ऊपर लिखना है, छोटी वाली संख्या को नीचे लिखना है, ठीक है। 70 को ऊपर लिखना, जो बड़ा रहेगा उसको ऊपर लिख लेना, जो छोटा है उसको नीचे लिख लेना, ठीक है। इसीलिए यहाँ माइनस किया तो कितना हो गया, 20 आ गया, ठीक है। अब यहाँ माइनस करके हमने कितना लिख दिया, 20 तो आ गया, ठीक है, 20 आया। अब साइन की बात करें तो साइन कौन सा यूज़ होगा। अब भाई साइन के पास गया तो बोल रहा है कि विच इज़ ग्रेटर, जो बड़ा होगा, क्या बोल रहा है, जो बड़ा होगा। बड़ा कौन है भाई, अब देखेंगे 50 बड़ा है कि 70 बड़ा है, तो 70 बड़ा है। 70 के सामने कौन सा, मैं अब संख्याओं की बात कर रहा हूँ, ठीक है, संख्या में कौन सी बड़ी है, इसके मैं विथ साइन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बोला कि 70 बड़ा है कि 50 बड़ा है, तो आप बोलोगे 70 बड़ा है, तो 70 के सामने साइन कौन सा है, माइनस का, तो बोल देना कि हाँ माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन कौन सा हो जाएगा, माइनस का होगा। माइनस का साइन क्यों आया, क्योंकि बोल देना कि ये वाली संख्या बड़ी थी, इसके सामने जो साइन लगा था माइनस वाली संख्या बड़ी थी, इसलिए माइनस का साइन यूज़ हो गया। बात समझ में आ गया, ये खुद ही बोल रहा है विच इज़ ग्रेटर, जो बड़ा होगा वो वाला साइन यूज़ हो जाएगा। समझ में आई बात, आई होप कि आपको समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं फोर्थ नियम का। देखो फोर्थ वाले नियम की बात करिए जाए तो फोर्थ वाला नियम क्या कहता है, एक संख्या माइनस की रहेगी दूसरी संख्या प्लस की रहेगी, तो उसमें क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। माइनस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना, घटा देना है। और साइन की बात करेंगे, साइन भी ये कह रहा है भाई जो बड़ा होगा उसका साइन लगा देना। तो देखिए एग्जाम्पल लेके कर लेते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि अगर आपको बोला गया, मैंने बोला कि एक है -50 और एक है 10, ठीक है, इसको कैसे किया जाएगा। देखिए अब क्वेश्चन में दे रखा है -50 और +10, तो बताओ कौन सा नियम से सोल्व होगा। ये पहली संख्या माइनस, दूसरी संख्या क्या है, प्लस की। देखिए पहली संख्या माइनस की, दूसरी संख्या प्लस की। जब एक संख्या माइनस की दूसरी संख्या प्लस की हो तो नियम 4 लगेगा। मतलब फोर्थ नियम क्या कहता है, फोर्थ नियम ये कहता है कि भाई जब माइनस हो प्लस हो, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। माइनस का मतलब होता है घटाना है। कि अब घटाने के नियम आपको बताया है कि बड़े में से छोटे को घटा देना, ठीक है। बड़े में से छोटे घटाएंगे यानी कि 50 को ऊपर लिखेंगे और 10 को नीचे लिखेंगे। जब उसको 50 को ऊपर लिखा, 10 को नीचे लिखा, माइनस किया तो कितना हो गया, 40 आ गया, ठीक है। 40 आ गया तो आप यहाँ 40 लिख देंगे। अब हम बात करेंगे कि साइन कौन सा लगाना है, ठीक है। देखिए तो देखिए माइनस कर दिया, 40 आ गया तो 40 लिख दिया। अब हम बात करेंगे साइन कौन सा यूज़ करेंगे, तो साइन के वाले कॉलम में जाएंगे। देखिए साइन वाले कॉलम में गया तो देखा तो यहाँ बोल रहा है कि भाई विच इज़ ग्रेटर, मतलब कि जो बड़ा होगा वो साइन लगाना है। तो अब देखेंगे भाई इसमें बड़ा कौन है, 50 बड़ा है कि 10 बड़ा है, तो आप बोलेंगे कि 50 बड़ा है, ठीक है। 50 बड़ा है तो 50 के सामने कौन सा साइन है, 50 के सामने कौन सा साइन है, माइनस का, तो यहाँ माइनस लगा देना। तो ये हो गया क्वेश्चन का आंसर, यानी कि -50 और +10 का आंसर कितना हो जाएगा, -40 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया -40, इसका आंसर हो गया। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। एक एग्जांपल के थ्रू और एक क्वेश्चन को समझाते हैं इसी को। एक एग्जांपल और करते हैं। देखिए जैसे कि आपको -60 और +70 दे रखा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप करें, ठीक है। इसका आंसर आप निकाल चुके होंगे। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, अब देखेंगे पहली संख्या माइनस की, दूसरी संख्या प्लस की। देखिए पहली संख्या माइनस की, दूसरी संख्या प्लस की, तो कौन सा नियम, फोर्थ वाला नियम। फोर्थ वाला नियम क्या कहता है भाई, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। माइनस का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि घटाना है। पहले उन दोनों संख्या को घटा देना। घटाने का नियम क्या कहता है, बड़ी संख्या को में से छोटी संख्या को माइनस करना है। इसमें से बड़ी कौन है, 70 है। 70 को ऊपर लिखेंगे, 60 को माइनस लिखेंगे, ठीक है। बड़ी को मतलब बड़ा कौन है, 70 है, तो 70 को ऊपर लिखेंगे, 60 को नीचे लिखेंगे। इसके बाद उसमें माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद आंसर कितना आ गया हमारा, 70 में से 60 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। अब 10 आंसर आ गया तो अब बोलेंगे भाई साइन कौन सा यूज़ करना है, इसके सामने प्लस लगाए कि माइनस लगाएं, कौन सा साइन लगाएं। तो साइन की बात करेंगे तो अगर हम साइन की बात करें तो साइन कौन सा लगाएं, तो देखेंगे साइन वाले कॉलम में गया तो ये बोल रहा भाई विच इज़ ग्रेटर, जो बड़ा होगा वो लगा दो। तो हम देखेंगे भाई कौन सा बड़ा है, 70 बड़ा है कि 60 बड़ा है। तो देखा तो यहाँ पे 70 बड़ा था, ठीक है, 70 बड़ा था, इसके सामने साइन था प्लस का, तो हम बोले कि यहाँ पे प्लस का 10 आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई, तो इसका आंसर प्लस का 10 आ गया है। आई होप कि दोस्तों आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अब कुछ और एग्जाम्पल लेके मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। इसके पहले इस नियम को समझना है, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपके दिमाग में बातें फिट बैठ जाए, ठीक है। तो इसको एक तरीके से और समझा रहा हूँ, उसको समझिए दोस्तों। यदि दो संख्याएं प्लस की हैं तो साइन प्लस का यूज़ होगा, बट अगर दोनों संख्याएं माइनस की हैं तो साइन माइनस का यूज़ होगा। यदि दो सनो संख्या में से एक संख्या प्लस की है, एक संख्या माइनस की है, या फिर एक संख्या माइनस की है, दूसरी संख्या प्लस की है, तो फिर साइन कौन सा यूज़ होगा, विच इज़ ग्रेटर, मतलब कि जो बड़ा होगा
उसका साइन यूज़ होगा। कैसे यूज़ किया जाएगा मैं इसका भी आपको सोल्व करके बताया हूँ, ठीक है। बट इसको दूसरे तरीके से अगर आप समझना चाह रहे हो तो आप इस प्रकार से कुछ समझ सकते हैं। देखिए पहले एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल को सोल्व करके थोड़ा बताते हैं, फिर आपको इसमें समझा भी देंगे, ठीक है। 70 प्लस का 70 माइनस का 50, ठीक है। देखिए कौन सा नियम लगेगा, ये वाला नियम लगेगा। प्लस माइनस, माइनस होता है, माइनस का मतलब सब्ट्रैक्ट होता है, मतलब कि 70 में से 50 को माइनस करना पड़ेगा कि आंसर कितना आ जाएगा, 20 आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं साइन का क्या यूज़ होगा, ठीक है। तो भाई साइन यूज़ करने जाएगा भाई विच इज़ ग्रेटर, मतलब कि जो बड़ा होगा, ठीक है। अब देखिए वो तो मैं आपको समझा चुका, देखिए अब यहाँ पे देखिए ये प्लस का मतलब अगर आप थोड़ी देर के लिए, प्लस का मतलब आप समझे कि एक भाई है और माइनस का मतलब एक बहन है, ठीक है। आप ये समझेंगे जब परिवार में एक भाई एक बहन होते हैं ना, तो अब ये दोनों आपस में झगड़ेंगे, ठीक है। एक दूसरे के बाल पकड़ के कुत्ते बिल्ली सरी झगड़ेंगे, ठीक है। और झगड़ेंगे, अब ये बोलेगा, भाई बोलेगा कि देख मेरा साइन यूज़ करेगा, ठीक है। ये साइन बोलेगा प्लस का यूज़ करेंगे, ये बोलेगा कि नहीं माइनस का यूज़ करेंगे, ये बोलेगा नहीं प्लस का, ये बोलेगा नहीं माइनस का। तो फिर वापस झगड़ते हैं कुत्ते बिल्ली सरी, बाल दूसरे के एक दूसरे के बाल पकड़ कर नोचते हैं, ठीक है। जब तक आते पापा देख लेते हैं, ठीक है। जब पापा देखते हैं तो आते दो दो धरते हैं दोनों को, ठीक है। जब दोनों को धरते हैं तब दोनों को थोड़ा समझ में आ जाता है, ठीक है। तब चुपचाप हो जाते हैं। तब फिर पापा समझाते हैं। पापा क्या समझाते हैं कि देखो हमेशा बड़ों की बात मानी जाती है, ठीक है। किसकी बात, बड़ों की बात मानी जाती है। बड़ों की बात मतलब कि अब तुम दोनों में बड़े कौन है, अब बोलेगे भाई बड़ा है कि बहन बड़ी है। अब बोलेगा भाई देखेंगे कौन बड़ा है, भाई बड़ा था यहाँ पे, तो बोलेंगे देख भाई बड़ा था ना, तो जो भाई बोले ना उसकी बात मान लेना चाहिए। तो बोले कि भाई बोल रहा है ना कि प्लस का है, तो भाई अगर प्लस का है, भाई को मैंने बोला कि प्लस है और माइनस को बहन बोला था, ठीक है। तो देखो यहाँ बड़ा कौन था, ये बड़ा था, प्लस वाला बड़ा था, तो यानी कि भाई बड़ा था। जब भाई बड़ा था तो भाई की बात माननी पड़ेगी, भाई की बात माननी पड़ेगी, तो यानी कि प्लस का साइन था तो यहाँ पे प्लस का साइन, यानी कि आपका यहाँ प्लस यूज़ होगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से देखिए दूसरे क्वेश्चन को देखिए। अब यहाँ पे -70 और ये 50। अब देखो अब वापस से देखो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, माइनस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना, घटा देना। कि 70 में से 50 को माइनस कर दिया कितना आ गया, 20 आ गया, ठीक है। अब 20 आ गया, तो अब देखिए अब फिर वापस से ये बोलेगा कि मेरा साइन यूज़ करो, ये वापस बोलेगा कि मेरा साइन यूज़ होगा, ठीक है। अब दोनों आपस से झगड़ेंगे, कुत्ते बिल्ली सरी एक दूसरे के बाल पकड़ कर नोचने स्टार्ट करेंगे, जब तक फिर पापा आएंगे दो दो धरेंगे दोनों को, फिर बोलेंगे कभी तुमको समझाया था ना कि कुत्ते बिल्ली सरो मत झगड़ा करो, ठीक है। जो बड़ा होगा उसकी बात मान लो, ठीक है। तो बोलेंगे कौन सा बड़ा है, अब देखेंगे इसमें कौन बड़ा बने, अब यहाँ बड़ी बहन है, ठीक है। तो बड़ी बहन है तो भाई बड़ी की बहन की बात माननी पड़ेगी, तो यहाँ पे तो साइन कौन सा हो जाएगा, यानी कि माइनस का। यानी कि अब जब बहन बोलेगी वो बात मानी गई, तो भाई बहन बोलेगी मेरा साइन यूज़ करो, भाई साइन कौन सा था, माइनस का, ठीक है। तो माइनस का साइन यूज़ हो गया, माइनस का कितना हो गया, माइनस का 20 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक ही करते हैं, देखिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, माइनस प्लस माइनस, यानी कि माइनस का मतलब होता है सेपरेट करना, सेपरेट करना यानी कि बड़े में से छोटे घटाना। यानी कि 90 में से 80 माइनस करें कितना बचेगा, 10 होगा, ठीक है। देखो एक छोटे संख्या एक बड़ी संख्या है, ये वापस से झगड़ेंगे कुत्ते बिल्ली सारी, वापस से जब झगड़ेंगे जब तक फिर पापा आएंगे फिर एक एक धरेंगे खींच के। अब एक एक धरेंगे, दो दो धरेंगे, जितना भी उनकी इच्छा होगा धर लेंगे, ठीक है। मारना उनको ही है। जब धरेंगे तब फिर बोलेंगे समझाएंगे, भाई समझाइश क्या देंगे, वही समझाइश देंगे, जो बड़ा होगा उसी की बात माननी चाहिए। तो यहाँ पे बड़ा कौन था भाई, माइनस, मतलब मैंने बोला था बहन है तो बहन की कहना मानना पड़ेगा। तो बोले बहन बोले कि भाई मेरा साइन यूज़ होगा, तो उसका साइन क्या था, माइनस का, तो यहाँ माइनस का यूज़ कर लो, तो ये माइनस का आंसर, माइनस का 10 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से एग्जांपल और समझते हैं। देखिए एक एक क्वेश्चन ये समझते हैं। देखिए जब दोनों संख्या प्लस की हो, तो दोनों संख्या क्या होती है, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस प्लस मतलब प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, यानी कि जोड़ना है, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, कितना हो गया, 90 हो गया, ठीक है। अब देखो दोनों प्लस के हैं, यानी कि दोनों भाई हैं। जब दोनों भाई हैं तो भाई प्लस है तो किसी का भी साइन यूज़ कर लेंगे। ये बोलेगा भाई देख छोटे तू तेरा साइन यूज़ कर ले, अब ये बोलेगा नहीं भैया आप अपना यूज़ कर लो। ये अब तो चाहे छोटे का यूज़ करे चाहे बड़े का यूज़ करे, मतलब है तो दोनों के पास में प्लस ही साइन, तो प्लस का साइन यूज़ करें, किसी का भी साइन यूज़ कर लो, तो यानी कि प्लस यूज़ करेंगे, तो प्लस का 90 इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो दूसरी बात समझो। अब मैंने बोला कि ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको कैसे करेंगे। अब देखो अब यहाँ देखो दोनों माइनस है, यानी कि दोनों बहनें हैं, ठीक है। इस बहन का भी साइन माइनस है, इस बहन का भी साइन माइनस का है, ठीक है। अब जब माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, दोनों को प्लस कर दो भाई, प्लस कर दी कितना हो गया, 90 हो गया, ठीक है। अब ये बहन भी बोलेगी यार, बहन बहन समझदार होती है और भाई भाई भी समझदार होते हैं, ठीक है। तब यहाँ पे बहन भी बोलेगी यार
चल ठीक है तू तेरा साइन यूज़ कर ले, ये बोले कि नहीं दीदी तुम अपना साइन यूज़ कर लो, ठीक है। तो कोई के वो किसी का भी साइन यूज़ कर लो, तो भी जब किसी का भी साइन यूज़ करेंगे तो है तो दोनों के पास माइनस है, तो माइनस किसी का भी साइन यूज़ कर लो, तो फिर माइनस का हो गया 90, ठीक है। तो माइनस का 90 आंसर हो गया, ठीक है। एक तरीके ये है कि समझ लो, समझाने का है, बट ऐसा परिवार की बात तो चलती रहती है, ठीक है, समझ जाना आप। अब हम बात करते हैं 2 से अधिक नंबरों का एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाएगा, ठीक है, उसको समझिए। मैंने आपको अभी समझाया था इसके पहले, कभी भी दुनिया में कोई भी नंबर्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है, किन्हीं भी 2 नंबर्स का एक साथ में आप ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, एक ही साथ में सबको नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए मैंने बोला कि अब इन दोनों के बीच में रिलेशन प्लस का है, तो देखो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस 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 का मतलब क्या होता है, दोनों को ऐड करना है, दोनों संख्याओं को जोड़ दिया कितना हो जाएगा, तो प्लस प्लस 30 और 20 को जोड़ा कितना हो गया, 50 हो गया, तो जोड़ दिया कितना हो गया, 50 हो गया। अब देखेंगे प्लस साइन कौन सा यूज़ होगा, तो साइन हो गया प्लस का, ठीक है, प्लस हो गया। इसके बाद में क्या बचा था भाई, 50 बचा था, तो 50 लिख दिया। अब वापस देखेंगे प्लस प्लस साइन कौन सा, ये नियम लग रहा है, प्लस 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 होता है, मतलब दोनों को जोड़ना है, साइन प्लस का यूज़ करना है, कितना हो गया 100 हो गया, ठीक है, जोड़ दिया तो 100 हो गया, साइन कौन सा यूज़ हो गया, प्लस का हो गया, ठीक है। अब आपको समझ में से आप ये क्वेश्चन की एरिया बढ़ सकता है, तो आपको पहले 2 संख्याओं को सोल्व करना है, जो आंसर आएगा, फिर अगले वाली संख्या को ऐसे को ऐसे लिखना है, फिर इसके बाद में 2 को सोल्व करना है, फिर जो बचेगा उसको लिखना है, फिर 2 को सोल्व करना है, जो बचेगा उसको लिखना है, 2 सोल्व करना है, फिर आगे जो बचा उसको लिखना है, फिर 2 सोल्व करना है, जो बचेगा उसको लिखना है, फिर ऐसे ऐसे सोल्व करते चलना है, फाइनली आपका आंसर आखिरी में आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, 30, 40, 60, 50, 10, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका वही है, पहले 2 को लो, फिर सोल्व करो, जो आंसर आए फिर उसको अगले संख्या को ऐड करते चले जाओ ऐसे, फिर 2 को सोल्व करो, फिर जो अगली संख्या उसको ऐसे उतार लो, इनको करें। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, देखिए पहले मैंने आपको अभी बताया कि किसी भी संख्या को एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है, तो किन्हीं भी पहले 2 संख्याओं को लेंगे, उन दोनों संख्याओं को सोल्व करेंगे, इसके बाद में आगे की गतिविधियाँ कंटिन्यू इसी हिसाब से करते रहेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे किया जाएगा, पहले क्या करेंगे 30 और 40 को, 30 और 40 को देखो इसके सामने कुछ नहीं, तो क्या है प्लस है, प्लस प्लस क्या हुआ, प्लस हो गया, प्लस को जोड़ना है, नहीं देखो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, यानी कि प्लस 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 मतलब जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ दिया कितना हो जाएगा 70 हो गया, ठीक है, 70 हो गया। इसके बाद में साइन कौन सा यूज़ होगा भाई, प्लस का ही होगा, ठीक है। अब बचा क्या है 40 प्लस 60 प्लस 50 प्लस 10, ठीक है। इसके बाद अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को प्लस करेंगे, प्लस प्लस क्या होगा, प्लस ही होगा, प्लस होगा, तो भाई दोनों को जोड़ दिया कितना हो जाएगा 110, ठीक है, 110 प्लस 60 प्लस 50 प्लस 10, ठीक है। इसके बाद में बात करें तो क्या होगा, अब देखो इन दोनों संख्याएं, ये इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस है, प्लस प्लस क्या जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखिए ये हो जाएगा 170 हो गया, प्लस 50 है वैसे वैसे, फिर प्लस 10, ठीक है। अब वापस इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, देखिए प्लस प्लस इधर भी साइन प्लस का आएगा, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, वापस जोड़ेंगे 220 हो जाएगा, फिर वापस इसमें कितना जोड़ देंगे 10 जोड़ देंगे, तो प्लस 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 हो जाएगा, यानी कि 230 हो गया, ये फाइनली आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका 2 हो सकता है आपके पास, या तो पहले क्या काम करो, प्लस वाली संख्या को एक साथ लिख लो, माइनस वाले को फिर एक साथ में लिख लो, फिर प्लस वाले को जोड़ दो, फिर माइनस वाले को जोड़ दो, फिर इसके बाद उसको आप फिर प्लस और माइनस बचेगा, फिर प्लस माइनस को घटा देना, आंसर आ जाएगा, ठीक। एक तरीका तो ये है, और वो तरीका आप लास्ट में करना, पहले ये तरीका सीखिए, ठीक है। पहले देखिए ये संख्या प्लस की है, ये प्लस ये माइनस, प्लस और माइनस क्या होता है पहले इसको सीखिए, प्लस माइनस, पहली संख्या प्लस की है, दूसरी संख्या माइनस की, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, यानी कि घटाना है, 30 में से 10 को घटा दिया कितना बच गया 20। साइन की बात है, साइन कौन सा यूज़ होगा, तो साइन जो बड़ा होगा, जो बड़ा होगा भाई, इसमें से बड़ा कौन है, 30 बड़ा है कि 10 बड़ा है, 30 बड़ा है, 30 के सामने क्या है प्लस है, तो यहाँ प्लस का साइन हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो बचा क्या था 50, फिर माइनस 60 प्लस 30, ये जो बचा उसको वैसे को वैसे हम क्वेश्चन को लिख लेंगे, ठीक है। अब बचा आगे, अब क्या करेंगे, अब देखिए 20 प्लस 50, दो ये भी प्लस का ये भी प्लस का, प्लस प्लस क्या होता है प्लस होता है, दोनों संख्याओं को प्लस कर देने कितना हो जाएगा 70 हो गया, ठीक है। अब प्लस दोनों संख्या को साइन भी प्लस का हो जाएगा, ठीक है। बचा कितना 60 प्लस 30,
ठीक है। अब बात करें, अब देखो, अब प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी कि घटाना है। 70 में से 60 को घटा देंगे, ठीक है। 70 में से 60 को माइनस कर देंगे, कितना बच जाएगा, 10 हो जाएगा। इसके बाद में इसमें 30 को, और देखो यहाँ पे प्लस की संख्या बड़ी थी तो प्लस का साइन आ गया, ठीक है। देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। माइनस का मतलब होता है घटाना है, मतलब कि 70 में से 60 को माइनस करना है। 70 में से 60 को माइनस किया, बच्चा कितना, 10 आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 10 आया, तो 10 लिख लिया। अब देखो साइन कौन सा यूज़ होगा, साइन मतलब जो बड़ा होगा, इसमें बड़ा कौन सा, 70 बड़ा था, तो 70 के सामने प्लस का साइन था, तो यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। 30 + 10 कितना हो गया, 40। तो देखिए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाएगा, देखिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सोल्व करके बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, उस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है, उस पर प्रैक्टिस करना है। इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो कैसे किया जाएगा, देखिए पहले वही नियम है, पहले दो संख्या, पहले मैंने बताया था तरीका क्या होगा, किसी भी दो संख्याओं को लो, उन दोनों संख्याओं को सोल्व करो, ठीक है। दो संख्याओं को लेते हैं, उन दो संख्याओं को सोल्व करते हैं, फिर बचा हुआ वैसे के वैसे कॉपी करते हैं, फिर दो संख्याओं को लेते हैं, फिर सोल्व करते हैं, बचा हुआ संख्या वैसे वैसे कॉपी किया जाता है, उतारा जाता है, फिर आगे उसी स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सोल्व करते हैं। फाइनली दो संख्याएं बचती हैं, उन दोनों को सोल्व करके हमारा आंसर हो जाता है। देखिए कैसे किया जाएगा, मैंने बोला कि 30 और 20 के बीच में ये संख्या क्या है, प्लस की है और ये माइनस की है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस का मतलब घटाना है। 30 में से 20 को घटा दिया तो कितना बच जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। घटाने का नियम क्या होता है, बड़े में से छोटे को घटाया जाता है, यानी कि 30 में से 20 को माइनस कर दिया तो कितना बचा, 10 बचा। अब इसमें से साइन कौन सा यूज़ होगा, तो जो बड़ा साइन होता है, मतलब 30 में 20 और 30 में से बड़ा कौन है, 30 बड़ा है, तो 30 के सामने प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में ये काम हो गया, ये वाला काम पूरा कंप्लीट हो गया। अब बचा कितना, 40 बचा, ठीक है। अब इसके बाद 100, फिर 300, फिर प्लस 400 माइनस 500, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को एक साथ सोल्व करेंगे। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस यानी कि 10 और 40, प्लस मतलब ऐड करना है, दोनों को ऐड करना, 40 और 10 को ऐड करें, कितना हो गया, 50 हो गया। अब देखिए और साइन कौन सा होगा, जब दोनों संख्या है, जब दोनों साइन सेम होते हैं, यानी कि दोनों संख्या प्लस है, तो यानी कि प्लस का साइन आएगा। अब देखो यहाँ पे माइनस की है और एक प्लस का है। अब बचा हुआ साइन जो है वैसे वैसे उतार लेते हैं, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होता है। अब घटाने का नियम क्या कहता है, बड़े में से छोटे को घटाना है, यानी कि 100 में से 50 को माइनस किया तो कितना बचेगा, 50। साइन कौन सा लगेगा, जो बड़ा होगा उसके सामने जो साइन होगा वही लगेगा। इस 50 और 100 में से बड़ा कौन है, 100 बड़ा है, तो 100 के सामने क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा। प्लस बचा हुआ, अब जो हुआ जो बचा उसको लिख लो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है, यानी कि घटाना है। अब 50 में से 300 को घटाएंगे, 300 को 50 में से माइनस करेंगे, 300 में से 50 को माइनस करेंगे, 300 माइनस 50, तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा भाई, 250। और प्लस का आएगा माइनस का आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि प्लस वाली संख्या बड़ी है, ठीक है, यहाँ पे प्लस का आएगा। इसके बाद बचा कितना, 400 माइनस 500, ठीक है, 400 माइनस 500। अब देखो यहाँ पे साइन प्लस का आएगा। अब देखो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों को प्लस कर देंगे, साइन भी प्लस का लगा देंगे, साइन तो प्लस का आएगा। अब दोनों को प्लस कर देंगे भाई, कितना हो जाएगा, 650 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 500, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस यानी कि घटेगा, घटेगा यानी कि 500, मतलब 650 में से 500 को माइनस कर देंगे, कितना बच जाएगा, 150। बड़े में से छोटा घटाएगा, बड़े में से छोटा को माइनस कर दिया। अब देखो अब बड़ी वाली संख्या प्लस की थी, तो यहाँ पे साइन भी कौन सा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। मतलब फाइनली इसका आंसर कितना हो जाएगा, 150 इसका आंसर आएगा, ठीक है। ये एक तरीका होता है। अब दूसरे तरीके से आप क्या कर सकते हो, तो प्लस वाली संख्या को एक साथ लिख लोगे, माइनस वाली संख्या को एक साथ लिख लोगे, फिर प्लस वाले को जोड़ लोगे और फिर माइनस वाले को जोड़ लेंगे। तो जब प्लस और फिर माइनस बचेगा तो उन दोनों को प्लस माइनस के हिसाब से सोल्व कर लोगे रूल से, तो आपका फाइनल आंसर यही आएगा, प्लस का 150 ही आंसर आएगा। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चंस कैसे सोल्व किया आपको समझ में आया होगा। यदि आप रूल ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन अच्छे से समझे होंगे तो आपके सामने चाहे कितना बड़ा ही क्वेश्चन क्यों ना हो एडिशन सब्ट्रैक्शन का, उसको आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। इससे बड़े बड़े भी क्वेश्चन होंगे उसको भी आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे। कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप सोल्व करिए और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन है, ये आपको करना है और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है जिस पर आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये चीज़ें परफेक्ट हो जाएगी। पहला काम करिएगा आप रूल ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला
जो चारों नियम बताए हैं उसमें रूल ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन में 4 नियम बताए हैं, उस चारों नियम को अच्छे से समझ लेना, अच्छे से उसको पहले 2 बार देखना, ठीक है, रूल ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला, ठीक है, उसको अच्छे से देखना। इसके बाद में उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएं, उसको अच्छे से समझ लेना। इसके बाद इस क्वेश्चन को आप करना आसानी से कर पाएंगे और इसका जो आंसर आएगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये सारा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आती है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे।